मैं सब पता लगवा लूंगा। और हाँ, हमारे देश के कानून के हिसाब से कोई भी आदमी किसी औरत पर जुल्म नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो छेदी के खिलाफ या रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो। मैं उसे अभी गिरफ्तार करके यहाँ सलाखों के पीछे डाल सकता हूँ। नहीं साहब, जब से मुन्ना खोया है छेदीलाल के सिवाय हमारा कोनो साथ नहीं है। हम यहाँ छेदीलाल की शिकायत करने नहीं आते, हम उस शहरी बाबू के वास्ते आए हैं। ठीक है, आप जरा उन लोगन को डरा धमका दियो, हमारे घर में फिर से शांति हो जावे। आपकी बहुत मेहरबानी हुई दरोगा साहब। ठीक है, मैं कह दूंगा। अच्छा दरोगा साहब, अब हम चलते हैं। राजवर्धन, यस सर। जिस औरत को तुम यहाँ से भगा रहे थे वो बहुत जरूरी खबर लेकर आई थी हमारे। सर मैंने उससे पूछा था कि उसे क्या काम है। देखो, सफाई देने की जरूरत नहीं है, अब कान खोल कर सुनो। जिन लोगों को हम जंगल में मिले थे जो अर्थीयां विसर्जन करने जा रहे थे, उन्हें कहीं से भी ढूंढकर यहाँ पुलिस थाने में हाजिर करो। यस सर। सब हो रहा है। ए, रुको। चलिए, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी। क्यों? ना हमने कोई गलती की है, ना आपके पुलिस स्टेशन में हमारे खिलाफ कोई मामला दर्ज है, तो फिर क्यों चले हम आपके साथ पुलिस स्टेशन? क्योंकि ये हमारे बड़े अफसर का हुक्म है। लेकिन ऐसे हुक्म जारी करने की कोई वजह तो होगी। ये आपको वहीं चलकर पता चलेगा। अरे भाई, जब हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं है तो फिर आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? मुझसे जिरा करने से बेहतर होगा कि आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलें और अफसर के सवालों का जवाब दें। Oh, come on, इंस्पेक्टर, we have not broken any law. I mean, हमने यहाँ का कोई कानून नहीं तोड़ा। देखिए, हम गढ़चिरौली के एक इज्जतदार संभ्रांत घराने के लोग हैं। आपको पहले ही बता चुके हैं, हमारे पिताजी की डेथ हो गई है और वही अंतिम संस्कार करने हम यहाँ आए हैं। अगर आपके साथ जाएंगे तो उस अंतिम संस्कार में बाधा पहुँचेगी। प्लीज इंस्पेक्टर। आप लोग सीधे सीधे चलेंगे या आपको हथकड़ी पहना कर ले चलूं? इस छोटे से कस्बे में आकर इन छोटे के लोगों की बातें भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। सब काम छोड़कर इनकी बातें सुनो, ये जानते हुए कि हमारा घर शोक में डूबा हुआ है और बड़े बड़े नेता और अफसर इस शोक में हमारे साथ शामिल है। और यहाँ ये छोटे लोग इतनी छोटी और ओछी हरकत कर रहे हैं। हम जैसे छोटे लोग आपको नाको चने चबा सकते हैं और चाहें तो सलाखों के पीछे भी भिजवा सकते हैं। इसलिए आप अपनी जबान पर लगाम रखिए, वरना वर्दी के अपमान की सजा से बच नहीं पाएंगी आप। चलिए।
आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। माफ कर दीजिए मेरी बहन को। देखिए, पिताजी के मौत के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आई है ये। देखिए इसकी हालत देखिए, अपने होश में नहीं है, पता नहीं क्या क्या बके जा रही है। देखिए, इसने जो कुछ भी कहा सुना, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। हमारे पिताजी के अंतिम संस्कार में बाधा पहुंचेगी अगर हम आपके साथ जाएंगे तो। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। ब्रदर, इन सब बातों से इन्हें क्या फर्क पड़ता है? ये तो वही कर रहे हैं जो इन्हें करने के लिए कहा गया है। चलिए इंस्पेक्टर साहब, चल के देखते हैं आपके ऑफिस में। शिकायत की गई है आप लोगों की। किस तरह के लोग हैं? आपके पिताजी चल बसे, आपके घर में मातम है और आप सब रात भर शराब में डूबे रहते हैं। शराब और हम? ऑफिसर, आई थिंक आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, हम तो शराब पीने वालों की मैयत पर भी नहीं जाते। ये कैसा इल्जाम लगा रहे हैं आप हमारे ऊपर? आपको जरूर किसी ने हमारे बारे में भड़काया है, वरना हम आपको शक्ल से शराबी और क्रिमिनल नजर आते हैं। देखिए, आप लोग शक्ल से मुझे खानदानी क्रिमिनल्स लग रहे हैं। हाउ डेयर यू! आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। 12 साल हो गए मुझे अच्छे और बुरे को पहचानते हुए। बताइए, क्या मकसद है जो आपको माता के जंगलों में खींच लाया है? दिस इज नॉट डन। ये कोई तरीका नहीं है शरीफ और इज्जतदार लोगों से बात करने का। जिन लोगों की संगत छेदीलाल जैसे आदमी के साथ है, उनकी औकात और इज्जत क्या है ये सब जानते हैं। मुझे सीधा जवाब चाहिए कि तुम लोग छेदीलाल के साथ बैठकर शराब क्यों पीते हो? भाई साहब, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि छेदीलाल को अपने मुंह मत लगाइए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखिए, बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। ऑफिसर, इनफैक्ट हमने छेदीलाल के साथ कभी कोई रात गुजारी ही नहीं। और शराब, छी 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 छी, शराब पीना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, अपने गायब हुए बेटे के गम में कई बार छेदीलाल हमारे पास आया है, शायद इस उम्मीद में कि हमसे उसे कुछ रुपए मिल जाएंगे। और सच बताऊं तो मेरी बहन ने उस पे तरस खा के अपने स्वर्गवासी पिता की याद में उसे 10,000 रुपए का दान भी दिया था। साहब, अगर मालदा में दान धर्म करना गुनाह है तो जरूर हमने गुनाह किया है। इसके बदले में आप हमें फांसी पर लटका दीजिए। बताइए, मालदा में आपके रहने का बंदोबस्त कहाँ है? मालदा में कोई गेस्ट हाउस कहाँ है? ना कोई धर्मशाला, ना सराय। जो गेस्ट हाउस है वहां पे भी जगह खाली नहीं है। ऑफिसर, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम मंदिर में दर्शन करने आए हैं और अस्थियां विसर्जन करने, और इसीलिए रात हम मंदिर में गुजार रहे हैं। और कब तक हैं आप लोग यहाँ पे? जी, वो कल अमावस की रात है। कल कुछ क्रियाकर्म करेंगे और उसके अगले दिन पिंडदान करके हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, जो भी है परसों तक यहाँ से निकल जाइए। और उसके बाद मुझे मालदा में मत नजर आना, और ना ही मालदा के जंगल में दिखाई देना, वरना ये सलाखें तुम्हारा इंतजार कर रही है। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू वेरी मच। इनकी कहानी और इनके व्यवहार में मुझे कोई तालमेल नहीं नजर आ रहा है। इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना ही पड़ेगा। और सबूत मिल गया तो इन तीनों को फौरन अरेस्ट कर लूंगा। तुम एक काम करो, इनके पीछे एक सादे कपड़े में पुलिस वाला लगा दो। ओके सर। इनकी और छेदीलाल की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। छेदीलाल, आज जंगल पोस्ट पर? हाँ सुखराम जी, मेम साहब से जरूरी काम है। छेदीलाल, यहाँ आओ। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते।
क्या काम पड़ गया छेदीलाल? हमरा के बस आपकी मेहरबानी चाहिए मेम साहब। कैसी मेहरबानी? हमारे चाचा के मालिक अपने बाप के अंतिम क्रियाक्रम के लिए मालदा पहुंचे रहे। कुल देवी के मंदिर में पूजा के बाद उनकी अस्थियों को नदी में विसर्जन करने की परंपरा है। उसके बाद पिंडदान भी मंदिर में ही होता है। तो उसमें मुसीबत क्या है? मुसीबत ही नया दरोगा है मेम साहब। जब से ये मालदा में आया है तब से हमारे हर काम में रुकावट डाले हैं और ये बार वो लोगन के कुल देवी के मंदिर में जाने से रोके रहे। कुल देवी का मंदिर पुलिस के दायरे में नहीं आत बल्कि आपकी हुकूमत में आवत है क्योंकि वो जंगल में है। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं मेम साहब कि हमारे चाचा के मालिक को जंगल में जाने की और वो मंदिर में रहने की अनुमति दे दो। मैं उन तीनों लोगों से मिल चुकी हूँ, मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगे और नए दरोगा ने कुछ सोच समझ के ही उन पर रोक लगाई होगी। नया दरोगा हमारा दुश्मन बन चुका है और हमरे साथ साथ वो का भी जो हमरा के जानत है या जिसका हमरा से कौनो लेना देना हो, वरना क्रियाक्रम जैसे कार्य में कौनो रोक लगावत है का? पर छेदीलाल, तुम क्या दावे के साथ कह सकते हो कि वो तीनों शरीफ हैं? हाँ मेम साहब, हम अपन देवता की कसम खा के कहत हैं ये वो सब बहुत ही नेक, शरीफ और उदार लोग हैं, ऊंचे खानदान के हैं। आप ही बताइए मेम साहब, का ये उचित है कि दरोगा हमार गुस्सा ऐसा मजबूर और बेकसूर लोगन पर उतारे? मुझे नहीं लगता कि तुमने नए दरोगा को अच्छी तरह से पहचाना है। वो नेक दिल है, अपने काम से काम रखता है और गरीबों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आपके मुंह से हमने वो दरोगा की तारीफ सुन ली मेम साहब, पर कौन और हमरा सामने वो दरोगा की तारीफ करने की हिम्मत नहीं कर सकत। हम जानत है कि जोश में आकर हमने थाने में आग लगाने का फैसला कर दिया था। ये बहुत गलत है और हम अपन गलती मानत है, पर वो दरोगा आज भी ये बात पकड़े बैठा है, जुल्म ढाते है हमरा पर। हम बहुत उम्मीद लेकर आए रहे आपके पास मेम साहब, लेकिन अगर आप भी वो दरोगा का साथ देता है तो हम यहां से चलत है। राम राम। रुको छेदीलाल, पहली बार तुम फरियाद लेकर आए हो, पहली बार तुमने मांगा है मुझसे कुछ। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने दूंगी। तुम्हारी जबान पर मैं उन तीनों को मंदिर में रुकने की अनुमति दे सकती हूँ, लेकिन याद रखना मेरे नाम पर आंच नहीं आनी चाहिए। सवाल ही नहीं उठत कौनो आंच आने का। हम आपके भरोसा देते हैं कि कौनो नाम खराब नहीं होगा आपका। आपने ये अनुमति देकर हमरा पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है, पर सिवाय धन्यवाद के हम आपको कुछ नहीं दे सकत। आपके इस उपकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। उल्टी चाल अब हमें चलनी पड़ेगी, पैतरा बदलना होगा। यहाँ का इंस्पेक्टर बहुत शातिर है, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया उसने हमें। इसके पीछे जरूर कोई चाल है, कहीं ना कहीं से बहुत कड़ी नजर रखी जा रही होगी हम पर। और इस सारे फसाद की जड़ है उस छेदीलाल का शराब पीना। जी में तो आता है कि अभी जाऊं और जाके उस छेदीलाल का टेटुआ दबा दूं। Relax, bro. I mean, just chill and relax. No, no, ऐसी गलती मत करना। अरे गलती तो तुम्हारी है। किसने कहा था उस छेदीलाल को इतने पैसे देने के लिए? मोना, मैं आदमी की औकात का अंदाजा बहुत जल्दी लगा लेता हूँ और काम के आदमी को दाम दे खरीद लेता हूँ, चाहे वो हमें बेच खाए। ब्रदर, आज सारा का सारा बना बनाया खेल उस छेदीलाल की वजह से बिगड़ गया है। आज हम उस छेदीलाल की वजह से फंस चुके हैं। मैं तो पहले से ही गांव का रुख करने पर एतराज कर रही थी, पर मेरी बातों पर ध्यान कौन देता है? पीछे मुड़कर मत देखो मोना, अब हमारे पास कल और परसों का वक्त है। अब ये सोचो कि 3 दिन में हम उस जंतु तक पहुंच पाएंगे। अब तो जंगल में भी जाने से मनाही है।
कौनो मनाई ना ही रही अब। अब बेझिझक जाओ जंगल में, कौनो डरने की बात नहीं। हम खुद जाकर जंगल वाली मेम साहब से अनुमति ले आए हैं। Hey, you. Don't drink now. I mean, तुम शराब नहीं पियोगे जब तक हम लोग यहाँ हैं। Understand? काहे? मालदा में शराब पीने में कोनो पाबंदी है का? पाबंदी ही समझ लो। छेदीलाल, हम यहाँ मालदा में एक मकसद से आए हुए हैं। और परसों तक उस मकसद को हमें किसी भी हाल में पूरा करना है। जानते हो, उस इंस्पेक्टर ने हमें थाने बुलाया था और सिर्फ तुम्हारे शराब पीने की वजह से। ये नया दरोगा कैसे जाने रहा कि हम शराब पी रहे हैं? किसने बताया और क्या क्या बताया हमारे बारे में, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन तुम छेदीलाल, तुम जो बड़ी बड़ी डींगी मार रहे थे कि इस गांव में कोई भी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा, अब क्या हुआ? ये सब तेरी वजह से हुआ। लटक गई ना हमारी गर्दनों पर तलवार। इतना टेढ़ हुआ तलवार। नाराज क्यों होते हो साहब? हम दिन रात एक करते, लेकिन वो जंतु को खोज नहीं पाया। आप बस कुछ और पैसों का इंतजाम करो, हम कुछ और लोग लगा देंगे जंतु की खोज में। छेदीलाल, पैसों की फिक्र तुम बिल्कुल मत करो, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तुम फिक्र करो तो उस जंतु की जिसे कल तक हमें किसी न किसी हाल में पकड़ लेना है।